दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ जनसंख्या विस्फोट होते जा रहा है और तुलन हो गया है। गांधी जी की बात बोल रहे थे हमारे गुरु जी, उनको हम नमन करते हैं। वैष्णो जन तेने जानिए जे जाने पीर पर आई रे, उनका भजन था ना। कांग्रेस वाले सब ले लिए, गांधी जी का टाइटल ले लिए, लेकिन पीड़ा नहीं समझे कि एक विधवा ग्रामीण डाक सेवक का उसका जीवन कैसे चलेगा, उसके बाल बच्चों का परिवार कैसे जिंदगी जिएगा। उसके मरने के बाद सेवा काल में पॉइंट सिस्टम ला दिए, पक्का का मकान होगा, नौकरी नहीं मिलेगा, 18 साल होगा उसको ग्रामीण डाक सेवक को कंपनी का लाभ नहीं मिलेगा। अरे दिमाग रखो भाई। इसीलिए राष्ट्रपति दत्तक पंत ठेकड़ी जी ने बोले कि पॉलिटिकल पावर बहुत हो जाना ये बड़ी चीज नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ ये कोई माने नहीं रखता है। आपका राष्ट्रीय चेतना ऊंचा होना चाहिए ताकि आप शोषित पीड़ित वंचित समाज के अंतिम मैदान पे जो बैठे लोग हैं उसके जीवन के स्तर को बदलने का परिकल्पना आपके अंदर में हो, स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर पर आप चले। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया कोविड में, देखा ना, तो इसके बहुत बड़े स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारा बैंक है, बड़े नंबरदार बनते हैं। नहीं मर जाएंगे हम, भागे, सब घर में भागे। हमने आईपीपी बायोमेट्रिक लिया और हिंदुस्तान को 15,000 करोड़ रुपया जो पूरे ये हिमाचल से लेकर गोवा तक, कच्छ से लेकर महिमा तक हमने लोगों को पैसा दिया। बायोमेट्रिक लेके 2 गज की दूरी जीने के लिए जरूरी। मेरा भी परिवार था, मेरी भी जिंदगी थी, हम भी इन्फेक्टेड कोविड से हो सकते थे। हमारे गुरु जी ने रविशंकर प्रसाद जी को फोन किए कि भाई संतोष जी आपके यहाँ भी लोग काम करने से इनकार कर रहा है, कैसे होगा? कोविड का जो वैक्सीन है इसका सप्लाई होना है, आप चैनल हो। गुरु जी ने कहा कि फर्स्ट मैं काम करूंगा। लखनऊ आरएमएस में आए, वहीं के कर्मचारी हैं, ज्वाइन किए, काम शुरू किया, सबसे अपील की, हम सब लोग आए, आईपीपी हम लोग चलाने लगे। वैक्सीन का जो है पूरे देश में जो है कि ट्रांजेक्शन होने लगा, हर जगह पहुंचने लगा, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी हम लोगों ने बचाया। फ्रंट के वर्कर बन के आए। प्रधानमंत्री जी ने 11,000 जीडीएस का सीट रिकमेंड किया नया। सारे सेंट्रल में देख लीजिए, कहीं किसी डिपार्टमेंट में नया सीट नहीं आया, जीडीएस को आया। 60 इंस्पेक्टर के पद आए, 300 जो है कि नए ओएसमेल के पद आए। देखिए काम कीजिएगा ना, इससे बड़ा कैमरा ऊपर लगा हुआ है, वो देख रहे हैं किसको क्या देना है। गंधारी जब देखिए धृतराष्ट्र जो है ना, आंख का अंधा नहीं था, मन का अंधा था, इसलिए गंधारी 100 पुत्रों की मां होते हुए भी पुत्रहीन हो गए। मन का अंधा नहीं होना चाहिए। आंख का अंधा हो जाना वो प्राकृतिक है, लेकिन मन का अंधा हो जाना आप समाज को जो है रसातल में महाभारत की ओर ले जाएंगे। वो महाभारत हुआ ना, मन का अंधा बन गया धृतराष्ट्र, हजारों लोग मारे गए। इसलिए वैचारिक दृष्टिकोण से सत्य के पथ पर चल के अपने पीछे खड़े श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने की परिकल्पना पर हम काम करने निकले हैं। और आप सभी साथियों को मैं आग्रह निवेदन कर रहा हूं, सोशल मीडिया में भी मेरे वीडियो को कहीं डाल दीजिएगा कि इस देश में एक सीटू का रिकॉग्नाइज्ड इंडिया हमारा जीडीएस में चल रहा है, वह एक लिमिटेड कंपनी चंदा कमाने का चल रहा है, उसको बंद कीजिए। 25 साल उसको देखा, हमको 3 साल सेवा का अवसर दीजिए। मैं 3 साल में 1.5 लाख अगर आपने मेंबर दिया, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। आज डेमोक्रेट भारत में हमको खून की आवश्यकता नहीं है, आप मेंबरशिप दीजिए, हमसे काम लीजिए। कुछ साथी सोशल मीडिया में बोल रहे हैं आपका भी वही उद्देश्य है। अरे हमारा क्या उद्देश्य है? हम जानते हैं कि तुमको इतना दर्द और पीड़ा इस संगठन ने दिलवाया कि आज मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों का, लेकिन मैं काम करके दिखाऊंगा। 1.5 लाख मेंबरशिप दो, हम 5 लाख ग्रेजुटी, 5,000 पेंशन, डिपार्टमेंटल साथियों जैसा मेडिकल सुविधा और 1 लाख डीडीएस को
देखिए, मैं तो इंटरनल बात था मेरे महासंघ का, संगठन का, लेकिन सार्वजनिक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी से 1 लाख जीडीएस को एड्रेस कराने का दिल्ली में हमारा वार्ता चल रहा है। उनको पीएम तक पीएमएस और महासंघ के माध्यम से मैसेज और संवाद चल रहा है। ये कभी भी एक उधर से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। आज हमने सार्वजनिक की दिया। सीटू और इंटक ज्वाइंट काउंसिल वाले जान ले कि मैं जो चल रहा हूँ, देश में विजिट कर रहा हूँ। आज 20 स्टेट को विजिट करके हिमाचल आया हूँ 1 साल के अंदर में। हम ऐसे बैठे नहीं है, केवल स्टेट में विजिट नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली पर भी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री तक हमारी बात चली गई है, कुछ उसमें अड़चने हैं, कैसे लीव मिलेगा, कैसे लोग आएंगे, 1 लाख लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। और इस तारीख 2-3 विसंगतियां अगर दूर हो गई तो 1 लाख जीडीएस को प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में हम बहुत जल्द एड्रेस कराने जा रहे हैं। और मैं खुद 3 साल का अवसर मांग रहा हूँ, 1.5 लाख मेंबरशिप दीजिए। मैं आपका जो वेज स्ट्रक्चर है ग्रामीण डाक सेवकों का इस देश में, मैं निश्चित रूप से इसको बदलूंगा तो बदलूंगा, नहीं तो मैं नेतृत्व करना छोड़ दूंगा। हम लिमिटेड कंपनी सीटू और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ चलाने नहीं आए, हम सेवा करने आए हैं। हम सेवा के पथ पर चलने वाले लोग हैं। 25 साल दिया, 3 साल देख लो ना भाई, एक बार विश्वास तो करो कम से कम। हम सार्वजनिक रूप से न बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, हमारा कोई तीसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप सभी से भी आग्रह है कि जहां कहीं भी हो, अपने आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय चेतना का स्तर जिस नेतृत्व में हो, जिस संगठन में हो, जिस व्यवस्था में हो, उसको नैतिक